आज 15 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है। 18/8/91 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। बाबा ने का मैंने टाइटल दिया आपको विश्व कल्याणकारी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्व स्मृतियों से संपन्न बन के सर्व को सहयोग देना है। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश व विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाता है। 18 जनवरी की मुरली है, उस हिसाब से है। क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे हैं, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। ब्रह्मा बाबा के साथ कौन है? ब्राह्मण, यानी कि हम बच्चे। बाबा ने कहा तुम्हारा भी रोल है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा, ठीक है। ब्राह्मणों का भी सहयोग, ब्रह्मा बाबा न होते तो हम न होते, ठीक है। तो अनादि बाबा ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हैं। ब्रह्मा बाबा को तो जानते हैं ना, कोर्स में सीखा होगा आपके। भगवान ने तन लिया किसका? ब्रह्मा का, ठीक है। तो इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जिसको नहीं हो ज्ञान तो पूरा समझे कि इन्हीं का तन क्यों लिया, ऐसा क्या था। क्योंकि सवाल उठते हैं तो कहते हैं ये गुरु है, तो बोले नहीं, गुरु तो नहीं है, गुरु तो केवल एक ही है, लेकिन गाइडेंस देने वाले, रास्ता दिखाने वाले यही हैं, क्योंकि माध्यम इन्हीं का बनता है। स्मृति दिवस कहते हो तो जरूर स्मृतियां दिलाई जाती हैं। वो सर्व स्मृतियां स्मृति से आई हैं। आदि से अब तक क्या क्या है और कितनी स्मृतियां दिलाई हैं याद है? बाबा ने कहा शुरुआत से अंत तक आपको कितना कुछ याद दिला रहे हैं। अपनी शक्तियों को याद करो, अपनी स्मृतियों को याद करो। अमृत वेले से रात तक सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, ठीक है। ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन आप उस ज्ञान को स्मृति में रखें, ठीक है। रख पाते घर में जाके, ठीक है। हाँ जी, रख पा रहे घर में जाके स्मृतियों को बुद्धि में याद रखती हैं तो मन भी ठीक रहना चाहिए, ठीक है। मन से आप मन से ठीक ही रहना। बाबा के घर में बैठे हैं आप, तो स्मृति को बुद्धि में लाओ। कल कहा था ना ज्ञान, ठीक है। ज्ञान तलवार को, ज्ञान बाण को बीच में रखो, ठीक है। ज्ञान जोहर है जो आपको हर चीज पे विजय दिलाएगा, ठीक है। कैसी भी समस्या घर में आ रही है, कोई भी बात आ रही है, तो स्मृति दिलाओ ज्ञान की, सहज चुप हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो बाबा ने कहा एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ऐसा तो है नहीं। बाबा ने कहा याद करो। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना लेकिन रियलाइज करते हो, इसीलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप, ठीक है। स्मृति से मतलब यह है, देखो ब्रह्मा बाबा को याद किया जाता है, ठीक है। कैसे कैसे बाबा ने सब कुछ किया, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमको ज्ञान और गुणों की प्राप्तियां कराई, तो उस बात की हमको स्मृति दिला रहे हैं कि आप भूल चुके हो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। अब इस स्मृति में लौट आओ, तो स्मृति स्वरूप बन जाओ। स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही तो आपको, हमको सबको ज्ञान मिला, ठीक है। तो स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरण करते हैं। तो क्या क्या स्मृति अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। बाबा ने कहा कितना तुमको ज्ञान दिया, मैंने क्या क्या नहीं तुमको दिया।
जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। जैसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों को भी सार रूप में लाओ, यानी कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। बाबा ने कहा जैसे 5 बातें जो शिव बाबा को आइडेंटिफाई करने के शास्त्रों में वर्णित है, ऐसे ही 5 बातें 5 स्मृतियों को लाओ और उस हिसाब से उसको याद रखो। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और उसका स्वरूपन अनुभव करो। ठीक है, सिर्फ रिपीट नहीं करना, बाबा ने कहा स्वरूप बनना है। आपको स्वमान का अभ्यास दिया जाता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो रिपीट करने के साथ साथ उसको स्वरूप में नहीं लाएंगे तो वो तो तोते की तरह हो जाएगा। तोते को जैसे रटने को बोल दो वो रटता रहेगा। आपको स्वरूप में लाना होगा। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और अति प्यारा है। यानी कि जब आप किसी बात की स्मृति में रहते हैं तो आप खुश रहते हैं। जैसे कि कोई दुख की बात आपको दुखी कर देती है, वो स्मृति तो होती है आपकी, बात तो कब की खत्म, लेकिन वो स्मृति आपकी बुद्धि में है उस बात की, तो वो खत्म होने नहीं दे रही और आपको खुशी में भी दुख की फीलिंग करा रही है, क्योंकि वो दुख की स्मृति है। तो बाबा ने ऐसे ही तुमको मैंने इतनी प्राप्तियां दी हैं, इतना ज्ञान दिया है, तुम उसको स्मृति में रखो और अनुभव करो। ठीक है, जब आप किसी बात की स्मृति में खोने लगते हैं तो कैसे धीरे 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 मूड खराब होने लगता है। वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पे अभी भी दुख पड़ रहा है, इसलिए उस समय थोड़ी दुख हो रहा होता है। तो बात समझ में आई। तो ज्ञान की स्मृति लाइन, बाबा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी हैं उसकी स्मृति लाएं और उसको स्वरूप में लाएं। ठीक है, प्रेजेंट को फील करें, पास्ट को अब छोड़ दें। आप जो हुआ सो हुआ, अब तो संभलो। ठीक है, संभल जाएंगे, संभले हुए हैं आप, संभालना पड़ेगा खुद को। तो जैसे आप बाप बच्चों के नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं, बाबा ने कहा बाप के नैनों के नूर, किसके नूर हैं आप? तो इस बात की स्मृति है आपको कि भगवान आपको कह रहा है कि आप उनके नैनों के नूर हैं और आप इस बात को भूल करके फालतू में दुख की स्मृति में पड़े हैं। आप बातों को लेके बैठे हैं। बाबा के घर में जब आते हैं ना, तो यहाँ पर बैठ कर तो आपको सारी बातों को ना बाहर रख देना चाहिए, गेट से बाहर। ठीक है, बुद्धि में साथ लेके आएंगे तो बाबा का प्यार महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज रह सकती है, समझ, या तो बाबा की याद या फिर व्यर्थ संकल्प। अगर आप व्यर्थ संकल्पों में बैठे रहेंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे तो याद थोड़ी रह पाएंगे फिर। ठीक है, तो क्या है हम हिंदू में? बाबा के नैनों के नूर है। महसूस करो उसके नैनों के नूर है, वो बैठा है, वो कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए। ठीक, तो नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। वो कितनी सुंदर बात है, बहुत गहरी मुरली है, फोकस चाहिए आपका 100%। पहले तो कहा कि आप नूर हो, फिर कहा नूर का कर्तव्य क्या है। जैसे बच्चों को कहते हैं तुम हमारे आंखों के नूर हो, तुम हमारी रोशनी हो, जैसे प्रेम होता है उससे कहते हैं, तो उसका भी तो कुछ कर्तव्य बनता होगा। तो बाबा ने कहा बताओ क्या कर्तव्य है। अच्छा, फिर उसके बाद शक्ति क्या होती है, बहुत ताकत होती है प्रेम में, प्रेम की वजह से तो नूर कहलाता है। तो भगवान को हमसे प्रेम है तो हम उसके नैनों के नूर हो गए। तो बाबा ने कहा तुम जब नूर हो तुम्हारे में शक्ति कितनी है, क्या तुम इस बात का आइडिया है? देहभान में बैठे रहोगे ना तो शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। देहभान से ऊपर उठो, ऊपर उठो, स्वयं को मस्तक के बीच में एक ज्योति देखो, आप ज्योति बैठे हुए हो और महसूस करो कि बाबा के जो महावाक्य हैं मेरे कानों में जा रहे हैं। इस स्मृति में बैठो, आत्मिक स्वरूप की स्मृति में बैठो, बातों को लेके मत बैठो। ठीक है, तो स्मृति अनुभव करो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसी ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वो ब्राह्मणों के रूप। ठीक है, उन
सभी रूपों की स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ठीक है, बाबा ने क्या कहा? नाम, रूप, गुण और अनादि और आदि, इन सबके स्मृति स्वरूप बनो कि आप क्या थे। ठीक है, और अब क्या बन गए हो आप। अब आप देख लो ना कि आप कैसे बन गए, क्योंकि आप भूल जा रहे हो। आप स्वयं को सिर्फ किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की चाची, किसी की का संबंध जो भी आपके, उनको समझ के बैठे हो। इससे ऊपर उठो देह भान से। ये देह भान है, ये देह भान है जो आपको मुरली अंदर उतरने नहीं देगा। ठीक है भाई जी, मैं पिता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये देह भान में अगर बैठ के मुरली सुनोगे तो मुरली अंदर नहीं जाएगी। मुरली को अंदर उतारने के लिए स्वयं को मैं मस्तक मणि, कहाँ विराजमान हूँ? मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। ठीक है, अटेंशन चाहिए देखो पूरा। फिर अब सुनो ध्यान से। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्यों के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति मर्ज करो। 5वीं बार बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। बाबा ने आपको याद दिलाया कि आप यहाँ के नहीं हो। ठीक है, कहाँ के हैं? परम धाम के हैं। ये स्मृति दिलाई। ठीक है, ये थोड़ी पहले पता था। यही पता था बस हम तो यहीं के हैं, यही हमारा घर है, यही हमारे सगे संबंधी हैं, बस यही है। अब थोड़ी सी बुद्धि को बड़ा करो, ऊंचा करो कि ये सब नहीं है। आपका असली घर कौन सा है? परम धाम। ठीक है, तो उन कर्तव्यों की स्मृति को इमर्ज करो। बाबनी का देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। मतलब आपको समझ में आया ना कि हम यहाँ के नहीं हैं, तो अब वापस चलने के लिए रोज रोज आपको कहा जा रहा है। जैसे आप किसी घर में रहो और आपके साथ वाले आपको कहें भाई अब चलो, अब कब तक रहोगे यहाँ, चलो अपने घर। तो बाबा भी रोज रोज मुरलियों के माध्यम से हमको ये याद दिला रहे हैं अब घर चलो, क्योंकि ये घर आपका नहीं है जिसको आप अपना समझ के बैठिए। तो ये स्मृति दिलाई तो समझ में आ गई। स्मृति क्या है? याद दिलाया आपको कि जिस मिट्टी के मकान में आप बैठे हो ये आपका घर, ये तो टेम्परेरी आपके शरीर को रखने का स्थान है। ठीक है, जैसे कि देखो हर चीज का अपना अपना स्थान है। जैसे कि मुर्दे का स्थान कहाँ है? आत्माओं का स्थान कहाँ है? और आत्मा जब शरीर में बैठी है तो उसका स्थान कहाँ है? मिट्टी के, है ना, वो तो है ही। मिट्टी के मकान में आपको बिठा के रखना पड़ेगा। शरीर में बैठी है तो यह स्थान है, तो एक स्थान फिक्स कर दिया गया। तो बाबा का पर्पज ये है कि मैंने तुमको ये ज्ञान इसलिए दिया है, ये तुमको स्मृति दिलाई है कि अब तुम ये याद कर लो अच्छी तरह से कि तुम यहाँ के नहीं हो। याद दिला लो खुद को कि तुम यहाँ के नहीं हो। अब तुमको यहाँ से एट एनी कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? आप चाहो या ना चाहो, मरना तो निश्चित है। आप प्यार से मान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब प्यार से आपको घर लेके जा रहे हैं। जैसे बच्चे को छोटा जब नहीं मानता कहना तो माँ क्या करती है, उसका जबरदस्ती खींच के हाथ उसे दूसरे के घर से लेके चलती है। तो हम भी कहाँ फंस गए? 2-4 दिन पहले कहा था ना, किसके घर में फंस गए हो? रावण के। इससे पहले कि वो आपको अपना बना ले, तो बाबा का काम पर्पस गया है कि मैं तुमको यहाँ से खींच करके अपने घर लेके चलूं। क्योंकि होता है ना, जैसे बच्चा प्यारा लगता है तो जिसके घर में रहता है तो उसको लालच आ जाता है कि यहीं रह जाए। ठीक है, तो हम कहाँ के हैं? तो स्मृति कौन सी है? घर की स्मृति। ठीक है, कि आपका घर नहीं है, ये नहीं है। और उसके बाद आपको स्वर्ग की स्मृति दिलाई कि आप पहले तो रहते हो परम धाम में, फिर उसके बाद आपको रहना होता है स्वर्ग में। ठीक है, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप कौन हो? देवी देवता कहलाने वाले मनुष्य आत्माएं हो। तो इस बात की स्मृति आ गई है, और स्मृति आ गई है तो अब बुद्धि को वहीं पर लेके चलो। बुद्धि को यहाँ से उठा लो, यहीं पर है बुद्धि, यहीं पे रखो। ठीक है, फिर क्या कहा? अपने राज्य में राज्याधिकारी बनने की हिम्मत आ गई
और वर्तमान संगमयुगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई ना, दुनिया में मरने की कला तेज जा रही है। और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों की जीवन की कला में उड़ रहे हो। यहाँ मरने से मतलब ये विकारों की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। और यहाँ हम शरीर में रहते विकारों से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। हम जीते जी मर रहे हैं या मरते मरते भी जी रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। और लोग जीने की कला, हाँ, लोग इसमें विकारों में जो पड़े हैं वो कहाँ होते जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। कहते हैं ना, जिसके जीवन में ज्यादा विकार होते हैं, ज्यादा पाप होते हैं, उसको बहुत ज्यादा जीना पड़ता है। लेकिन जैसे हिसाब पूरा हो जाता है तो आत्मा क्या करेगी? क्या करती है? शरीर छोड़ देती है। आत्मा का शरीर में रहने का मोटा सा पर्पस है हिसाब पूरा करना, समझ गए आप? चाहे वो आपके शरीर का हिसाब हो या आपके सगे संबंधियों से आपका लेन देन हो या XYZ कुछ भी हो, ठीक है। तो खुशियों का जीवन कैसे हुआ आपका? खुशियों का जीवन, ब्राह्मण बने तो खुशियों भरा जीवन मिला। बाबा का बनने के बाद भी आप खुश नहीं रहते? खुश रह रहे हैं भाई जी आप, चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। गीत है ना, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी है वो बहुत प्यारी, ठीक है। तो फिर क्या कहा, कितना अंतर है? तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते हो कि ऐसे हमारे ब्रह्मा बाप थे, उन्होंने ये कहा था, यह किया था। दुनिया वाले थे, करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं। लेकिन आप ब्राह्मणों की विशेषता है, आप कहेंगे अब भी साथ है, ठीक है। बाबा हमारे अब भी साथ है। बाबा सूक्ष्म रूप में हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? पालना दे रहे, उठा रहे हैं, ठीक है, ताकत दे रहे। तो आप लोगों में ये विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा चले गए, जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो फिर बताओ कौन निभाए? देवता बनने वाली आत्मा है, वो प्रॉमिस पूरा करेंगे। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। अब फरिश्ता से मतलब ये है आपको बुद्धि को हल्का तो करना पड़ेगा। हल्का समझ रहे? बुद्धि में बोझ रखे हो आप, इस बोझ को यही छोड़ के जाना, जाओगे तक, ठीक है। और अगर बोझ नहीं हल्का करेंगे ना, उड़ नहीं पाएंगे, फिर आप देवता कैसे बनेंगे? फरिश्ता तो बहुत हल्का होता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, एकदम फास्ट होता है। तभी तो कहते हैं कि आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर ताकत ही नहीं है। तो फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा हो रही है, इसीलिए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं, समझा? स्मृति दिवस का महत्व क्या है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो, इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया कि भगवान समा जाते हैं हमारे में, ठीक है। वो सागर है और सागर कभी भी किसी चीज में समा नहीं सकता, उल्टा उसमें समाया जाता है, और वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। जिसे कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लीन नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि परमात्मा में लीन हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए? और इसके अलावा अविनाशी, बहुत ताकत चाहिए। और ये अविनाशी और ये नियम ही नहीं है, ये जो है भगवान के नियम के अगेंस्ट है, ठीक है। तो बाबा बोल रहे बच्चे, तो इसी को उन्होंने क्या कह दिया? समाना कह दिया। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है, इसीलिए नाम के आगे मास्टर आता है। इससे सागर है बाबा, तो हम हो गए मास्टर स्वरूप, ठीक है। मनुष्य कभी भी भगवान तो बन ही नहीं सकता, ये तो समझने की बातें है ना। फिर बाबा ने कहा, आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए हैं, और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। जब जाते थे मधुबन
तो एक एक को याद अलग पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं, मतलब वापस रिप्लाई। पहले देते थे, बच्चे थोड़े थे तो फिर भी एक एक को दे दो, तो अब सभी को बाबा साथ में ले लेते हैं। हर एक के दिल का प्यार याद, हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है, और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी मर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल का उमंग और दिल की रूरिहान, दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए हैं। क्या कह रहे हैं? दिल का हाल सुने दिल वाला कौन है वो? ठीक है, उसको पता है आपके दिल का क्या हाल है। लड़ा परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, वो जान रहा है। बस ये है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि हिसाब आपके ही है ना। इसको ऐसे समझो, जैसे आपके घर में आपके बच्चे को जब चोट लग जाती है तो आप उसको डॉक्टर को ही तो दिखा सकते हो, टाइम पे दवाई दे दोगे, पूरा केयर करोगे, लेकिन आप उसका दर्द का तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। वो तो किसी सहन करना पड़ेगा। हाँ जी कांता में किसी सहन करना पड़ेगा, बताओ। तो वही वो पूरी मदद कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सहन तो, क्योंकि हिसाब किसका है, कम कर देगा हिसाब को। ऐसा नहीं है कि निर्दयी है, लेकिन आप इतना परेशान ना हो, ठीक है। उसके प्यार को भी समझे, ऐसा नहीं वो नहीं देख रहा। तो दिलाराम बाप कह रहे हैं कि मेरे पास सबके दिलों का हाल पहुंच गया, ठीक है। तो वो सब देख रहा है, सुन रहा है, तो ऐसे थोड़ी बाबा को जगाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों को जागना पड़ता है। बाप दादा सभी बच्चों को याद दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। स्थिति साक्षी हो। अब जो हो रहा है आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप होते रहो परेशान, ठीक है, ध्यान से समझ लो, या तो आप होते रहो परेशान और या हो जाओ साक्षी। साक्षी समझते क्या होता है भाई जी? साक्षी हम जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको दृष्टा मतलब तो कर पाते हैं हम, कितने % कोशिश कर लेते हैं? 60%, 50%, कितने? सीमा होती है ना कि वो किस लेवल का है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा, कह तो दिया साफ, माया जीत का झंडा तभी लहरा पाओगे जब आप स्थिति में सदा होंगे तो साक्षी, स्थिति में सदा साक्षी होंगे। जो मेन आप लोगों के लिए पॉइंट की बात है वो साक्षी वाली है। आप यहाँ पर गिर जाते हो, आपकी स्थिति यहाँ पर ना डाउन हो जाती है। जैसे 5वीं मंजिल से जो गिरेगा वो बचेगा नहीं। एक आध मंजिल से कोई गिरे तो हो सकता है हाथ पैर कमी टूटे, और कोई सीधा 5वीं मंजिल से गिरेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा। आप लोगों की स्थिति खराब होने का कारण है साक्षी दृष्टा ना होना, ठीक है, चाहे वो कितना भी लेवल क्रॉस करे। मैंने आपको कितनी बार समझाई है ये बात कि एज ए फादर और एज ए मदर और वॉट एवर आपको क्या करना है। एक बार पिता होने के नाते, माँ होने के नाते एक बार सही गाइडेंस जरूर देनी है, और आफ्टर दैट अगर नहीं समझते तो लेट गो, या तो होते रहो परेशान। अब बताओ उससे क्या यहाँ पर ड्रामा के सीन को सामने लेकर आए, आत्मा का पाठ लेकर आएंगे, ज्ञान को बुद्धि में ज्ञान रखें, को बुद्धि में लाएंगे, ठीक है। तो साक्षी बनना आसान। तो ऐसे तो फिर हमेशा ही ऐसे रहेंगे और ऐसे ही परेशान होते होते मर जाएंगे एक दिन। बताओ, परेशानी में मरना अच्छा है, जिससे कि लोग फिर आसपास के जब डेथ हो तो कहें तो बेचारी बहुत दुखी थी, अच्छा हुआ मर गई। कितना बुरा लगता है जब कोई ये कहता है कि बहुत परेशान थे ये अपने परिवार से, अच्छा हुआ मर गए। कोई आपको ऐसे कहे, अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। उल्टा ये कहे कि बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत अच्छे थे। तो ऐसी अपनी रैंप को खराब ना करें। ये मन की जो स्थिति है ना, ये लट गो से भी ये चेहरे पे स्पष्ट नजर आ रही है। तो क्या हो, साक्षी हो जाओ। तो साक्षी का पाठ आज पक्का कर ले। आज के लिए होमवर्क यही है आपका। आपको मुझे ये बताना है कि आज जब आप यहाँ से घर जाएंगे, कल वापस लौट के आएंगे,
आप कितने % साक्षी दृष्टा हुए? ठीक है, आप भी बताएंगे कि परिस्थिति आई, आप कितना कर पाए, मतलब 60%, 70% आप कितना उसको साक्षी को देख पाए? ठीक है भाई जी, करेंगे ना काम, बाबा का कहना मानेंगे? मैं थोड़ी कह रही हूँ आपको, मैं नहीं कह रही आपको, कि कौन कह रहा? बाबा कह रहे, मैं थोड़ी अपने आप से बुला रही, बाबा कह रहे। तो ध्यान रखिए, अंडरलाइन करें, लिख लें इस बात को। बाबा ने जो आज कहा है, स्थिति में सदा साक्षी होंगे तभी माया का झंडा, माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। ठीक है, तभी माया को जीत सकेंगे। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। दूसरा लेसन क्या? नथिंग न्यू। यही परिवार पहले था, यही परिवार अब है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया यहाँ पर नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकती। कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा। आपको ज्ञान मिल गया, अब आप हर बात में अब भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपको हर समझ मिल गई, आपको ये बता दिया गया कि ये बात क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। कल कहा ना, कितना स्पष्ट कहा। उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं, मतलब आप सब कुछ जानते हुए गलती कर रहे हैं, तो इसकी सजा आम आदमी से डबल मिलती है। समझिए आप, जैसे कि जो कानून को जानता हो फिर कानून का उल्लंघन करे तो डबल सजा पाता है, वो आम आदमी उतनी सजा नहीं पाएगा, उसे फिर भी माफ कर देंगे। तो बाबा ये कह रहे, मैंने तुमको ज्ञान दिया, 87 साल हो गए मुझे तुम्हें समझाते समझाते, उसके बावजूद भी तुम गलतियां करोगे तो तुम्हें कौन माफ करेगा? समझ में आ रहा है? कुछ अंदर उतर रहा है तो करेंगे गलतियां, नहीं ना? बुद्धि में बिठाओ, डरो किससे? वैसे तो वो बहुत लविंग नेचर है, गलतियों से डरो। ठीक है, बाबा से इस बात से डरना पड़ेगा ना आपको कि मैं बाबा के कानून का कोई उल्लंघन ना कर दूं, मेरे से कुछ ना हो ऐसा। बाबा ने कहा तुमको कितना समझाया है, तुम फिर भी आश्चर्यचकित होते हो। बात में कि ये कैसे हो गया? अरे हो गया तो हो गया, अब क्या करोगे? हैं? ड्रामा बुद्धि में रखना ही है, अब क्या करोगे बताओ, मुझे बता दो। लोगों के शरीरों में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, वो फिर भी खुश रहते हैं, मरते नहीं है। कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं लोगों के साथ, किसी का बिजनेस में लॉस, किसी का घर का कुछ क्या क्या हो जाता है, फिर भी जिंदा रहते हैं लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण जो हम बच्चे हैं बाबा के सब, आप में से तो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। आपके साथ तो कोई ऐसी स्थिति खराब नहीं है, न शरीर से, न परिवार से, न फाइनेंशियली, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे में भी खुश नहीं रह सकते तो भगवान से और आपको चाहिए क्या? बताओ। तो फिर क्या कहा? ऐसे करेंगे फिर? नथिंग न्यू का पाठ पक्का करें, आश्चर्य की रेखा नहीं चाहिए अब। कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या? नहीं। मतलब जो बात आपको सुनने को मिल रही है, आपको पता है कि घर में एक आदमी की नेचर ऐसी है, भाई आपको पता है मेरे हस्बैंड की नेचर ऐसी है, तो रोज रोज उसी टॉपिक को लाना जरूरी है? जरूरी है? पता चल गया ना आपको, तो छोड़ो फिर। अब बीच में विकार आता है, एक्सपेक्टेशन होती है, वही सारा का सारा काम करते हैं। ठीक है, पता चल गया है ना किसी एक आत्मा के बारे में, तो अब छोड़ दो सोचना। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते हुए सदा ये स्मृति रहे, ध्यान से सुनिए, जो होना है वो हो रहा है। क्या कह रहे हैं भाई जी? जो होना है क्या कह रहे हैं? वो हो रहा है और आप उसको कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो होते रहो परेशान आप, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? शांत साक्षी स्थिति रहे। ठीक है, तो परेशान होंगे क्या? बहुत गहराई में चले ज्ञान की। तो जो होना है वो हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता। ठीक है, कि पता नहीं क्या होगा, अगर मेरे को 2-4 साल बाद यहाँ है, मतलब 2-4 साल बाद मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा, ये क्या करेंगे? अरे जो होना होगा हो जाएगा। आपने ये जीवन भर का ठेका ले रखा है, ड्रामा बना बनाया। बताओ। तो फिर त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्यंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? आपको ये बता दिया आप कहाँ थे,
और आपको ये नहीं पता भी वर्तमान क्या है, घबराते तो नहीं हो, है? हाथ तो कमजोर लग रहे हैं बच्चे। बाबा ने कहा घबराते तो नहीं हो, ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। ठीक है, मन की स्थिति बाबा बहुत अच्छी तरह से क्या कर लेता है, बच्चों की समझ लेता है। तो कितना ही कहें कि नहीं सब ठीक है फिर भी बहुत कुछ अभी ठीक करना बाकी है। तो हर कदम में देखो, अच्छा पॉइंट तो लिखो, पॉइंट तो ध्यान रखो, कितने सुंदर सुंदर पॉइंट निकल रहे हैं आज कि ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो साक्षी स्थिति वाली बात हो गई और एक ये बात हो गई। तो आप सबका कर्तव्य है कि अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की आप किरणें दें। ये नहीं कि अशांत क्यों है, ये सुधरते क्यों नहीं है, छोड़ो। क्या करना है आपको, शांति की उनको बस अपने ही आपके भाई बहन हैं, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध में सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। कल कहा था ना, आपको समझाया था शाम को। इसीलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। क्या करना है, शांति का सहयोग विशेष समय निकाल के। देखो, जो जैसा होगा वो वैसे ही वाइब्रेशन फैलाएगा। कल बाबा ने हेडिंग में ही कहा था कि तुम मुझे सहयोग करो। जो दुखी होगा वो जहाँ भी बैठेगा वो आसपास के वातावरण में दुख फैला देगा। तो आप जहाँ बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो आपका आसपास का वातावरण भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सहयोग करना है और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। ये है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। तो समझ में आया क्या करेंगे फिर अब आप? किस चीज का सहयोग देंगे? शांति की शक्ति का, अशांत आत्माओं को शांत करने का सहयोग दें। लिख ले इस बात को। ठीक है, क्या कहा? अशांत आत्माओं को ये नहीं कि अशांत क्यों है, और तो है ही अशांत, आपको किस लिए ज्ञान दिया है। अच्छा, फिर पार्टियों से दादियों से मुलाकात है। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने हो। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है, हम बच्चों का। ठीक है, शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। देखा ना कैसे नवरात्रों में पूजते हैं देवी को। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मा के मंदिर भी गुप्त ही हैं, ज्यादा मंदिर भी नहीं है। लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। तो कौन है आप सब? शिव की शक्ति, शिव शक्ति। बाबा ने नाम भी रखा शिव शक्ति पांडव सेना। तो दादियों को बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने कहा धूमधाम से नहीं होती ब्रह्मा बाबा की, लेकिन शक्तियों की होती है। ब्रह्मा का गुप्त पाठ है अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया गया है और ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो की समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादी जानकी जी से ये तो थोड़ा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया है। जब तबीयत खराब होती है तो इस बहाने रेस्ट हो जाता है, नहीं तो रेस्ट नहीं करते, सेवा में भागती रहती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा कोई कारण बन जाता है रेस्ट का। तो सभी दादियों में बहुत प्यार है। बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती हैं। इसीलिए कहते हैं दुआएं जरूरी है। अच्छा है, साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला। कितनी आत्माएं शांत हैं, कितनी प्रेयर कर रही हैं। उनको कुछ ना कुछ तो अंजलि देंगे ना। सभी दुखी अशांत आत्माएं पुकार रही हैं, देवियों से जाके शक्ति मांगते हैं। तो शक्ति देना किसका काम है? हाँ जी, किसका काम है? शिव शक्ति, आप ब्राह्मण आत्माओं का। बाबा थोड़ी अब देगा, बाबा तो आप में भर रहा है। बाबा हमें शक्ति देगा, हम
हाँ बावनिका, मैं तुमको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे माध्यम से दुनिया का कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करते रहेंगे कि कहीं से शांति की किरणें हमको मिल रही हैं, ठीक है। फिर ढूंढेंगे, सबकी नजर भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात है पार्टियों के साथ। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होते हो। निश्चय बुद्धि की निशानी है, वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा। अभी क्या हो जाते हैं बात बात में दिल शिकस्त, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी करेंगे उसमें विजय हमारी निश्चित है। तो किसकी होगी? कल पहले का यादगार दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है, ठीक है। तो आपकी भी विजय होगी, बात से निराश ना हो, हिम्मत रखें। भगवान साथ है, विजयी बने हो और अभी भी विजयी होंगे। तो कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, ये नहीं, निश्चित होगी, क्योंकि कौन साथ है? भगवान साथ है। भगवान साथ है। ये क्वेश्चन नहीं उठे कुछ भी गलत। बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। ये कल्प कल्प की नूंद निश्चित है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे बढ़ाता रहेगा। पॉइंट की बात ये निकल गई, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय आपको आगे बढ़ाएगा। तो किसी भी हाल में क्या न होने दे। हाँ जी, निश्चय बोले बताओ, बोला करो, बोलने से थोड़ा सा अंदर जाएगी बात। है जी, हाँ, कि मेरी कभी क्या नहीं होगी, हार। क्योंकि कौन साथ दे रहा है? स्वयं भगवान। तो इसी खुशी में, सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, ठीक है। लगे हुए हैं पंख। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे ऐसा फील करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो, सौभाग्यवान हो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वो सदा हर्षित रहेंगे। अंदर उतारो बात को। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वो कैसे रहेंगे? हर्षित रहेंगे सदा, क्योंकि भाग्यवान आत्माओं को कोई अप्राप्ति है नहीं। जहाँ सर्व प्राप्तियां होंगी वहाँ सदा हर्षित रहेंगे। कोई को अल्प काल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी देखने वाला होता है। और यहाँ पर स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया। सौभाग्यवान हो, ठीक है। भगवान साथ दे रहा है तो चेहरा कैसा दिखना चाहिए? तो किसी को पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है आपको, ठीक है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना बोलने की आवश्यकता कम रहेगी, नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, ठीक है। प्राप्तियां बोलेंगी। चेहरा दर्पण होता है, जैसे दर्पण में जो चीज होती है वो वैसी ही दिखाई देती है, ठीक है। क्या कह रेंदु भाई? बाबा ने कहा जितना आपकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा उस हिसाब से आपके चेहरे से दिखेगा कि मैं कौन हूँ। पद्मा पदम सौभाग्यवान हूँ, ये बिठाओ बुद्धि में, तो फिर ये चेहरे से निकल के आएगा, दिखेगा चेहरे से। क्यों? क्योंकि कौन मिला है, इसलिए बावली का चेहरे से सेवा होगी। तो आपका चेहरा दर्पण का काम करेगा। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है वो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। बावली का इतना टाइम नहीं होगा आगे आने वाले समय में, जैसे अभी है। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से ना। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं, ऐसे ही बावनिका लोग आपके चेहरों से प्रभावित होंगे। चेहरों पे दिव्यता दिखेगी और वो चेहरा बताएगा कि आपको किसकी प्राप्ति हुई है।
बोलो, ठीक है। भगवान आपको मिला है, वो प्राप्ति आपको हुई है, ये आपका चेहरा बताएगा। तब लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। बावनी का नाजुक समय होगा, फिर तो नहीं हो किसी को बैठ के सुना पाएंगे। तो ऐसे निमित्त बन जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसे तैयार चित्र हो, इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाएं तो आवाज बुलंद होगा। सदैव चलते फिरते उठते बैठते ये स्मृति रखो, हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारी तरफ नजर है। ठीक है, किसकी तरफ नजर है? क्यों है आपकी तरफ नजर? क्यों है बताओ? चैतन्य चित्र बना रहा है बाबा हमको, ठीक है, जीते जागती मूर्ति बना रहा है। तो क्या रखो, इस बात को स्मृति में रखो, ठीक है। रख पाएंगे बुद्धि में? मुरली को सुन लेना दोबारा कम से कम 3-4 बार, तभी बैठेगी बुद्धि में। तो बाबा ने कहा सदा खुशी में रहो, सदा खुश रहते हो, या कभी उलझन आती है, या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया इसीलिए खुशी कम हो गई, घर गए ये बात हो गई इसीलिए खुश नहीं रह पाए, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा नहीं, खुशी, बाबा ने कहा क्या भी हो जाए खुशी ना जाए, ऐसे पक्के हो। अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे, बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं। तो कितनी सुंदर बात है, बड़ा पेपर आए, छोटे छोटे पेपर आपके चल रहे हैं, उसी में फेल होते जा रहे हो, तो बड़े पेपर में पास कैसे होगे? पूछ रहे हैं कि पास हो जाओगे बड़े पेपर में, बताओ, क्वेश्चन मार्क है। तो बाबा ने कहा तो ध्यान रखो, तुम सबका फोटो निकल रहा है कि कौन कौन हाँ कर रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया था बस ऐसे आप फंसे, ठीक है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय हो कि हमारी विजय हुई पड़ी है, इसीलिए कोई भी बात बड़ी नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो आपके पास चली आएगी, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पे चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पे तो नहीं चल जाते हो? तो ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हैं, सुनेंगे, पीछे सोचते हैं, ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता, ऐसा तो नहीं है। समय पे सर्व शक्तियाँ काम में आती है, थोड़ा पीछे आती है। पहले आपने उल्टा सीधा बोल दिया गुस्से में आके, और बाद में आपको याद आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया? अपना नुकसान कर लिया और भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कर दी। आपका स्वयं पे कंट्रोल नहीं है। बाबा तो देख रहे हैं, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने तो ये नहीं हो सकता। अगर सीट से नीचे आते हो तो फिर ऑर्डर करते हो तो वह नहीं मानेंगे। देह भान में आएंगे, अपने शरीर की स्मृति में रहेंगे कि मैं तो माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुत्र हूँ, और जो भी है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बात नहीं मानेगी, शक्तियाँ, ठीक है। जिस ट्रैक पे आप चलाना चाह रहे हो वो नहीं चलेगी। इसीलिए मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और अपनी सीट पे सेट हूँ, इस स्मृति में रहो। लौकिक रीति से कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर नहीं कोई मानता, तो भी कौन जाने, ऐसे बहुत है। कुर्सी से उतरने के बाद तो आम आदमी है वो। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए खुशी ना जाए, पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। पैसों का लॉस हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसीलिए बेफिक्र बादशाह बन जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा बैठा है, बाबा ये बोल रहे हैं, फिर बच्चों को क्या फिक्र, बाप तो है माला माल, और आप किसके पीछे पड़े हो? कौड़ियों के पीछे परेशान हुए पड़े हो, ठीक है। तो बाप क्या है? माला माल है। तो कह रहे हैं फिक्र नहीं करो, मेरे बच्चे हो, सदा सेफ हो, क्योंकि मेरा साथ तुमको मिल रहा है। बस दिक्कत ये है कि आप भूल रहे हो, आप लोगों का साथ ढूंढना चाहते हो।
जब लोगों का साथ ढूंढेंगे तो भगवान दूर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश है। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते हुए साक्षीपन के आसन पर, बेफिक्र बादशाह के आसन पर, सिंहासन पर बैठ ये सब खेल देख रहे हो ना जो चल रहा है। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठ सकता। ये तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। क्या कहा? अग्नि में क्या चाहिए? तेज बनाना। ठीक है, करना पड़ेगा ना उसको। बाबा ने कहा किसका पंखा लग रहा है? और बेहद की वैराग्य वृत्ति का पंखा लगाते हैं तो क्या होता है उसको? आग और तेज होती है। तो जैसे जैसे वैराग्य सब में आता जाएगा वैसे वैसे दुनिया में तेज समाप्ति होने लगेगी, विनाश तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, विनाश क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। ठीक, आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी साथ साथ नोंधी हुई है। ठीक है, तो ये भी फिक्स है। रिहर्सल की ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है नथिंग न्यू। बाबा ने कहा जो भी कुछ देख रहे हो वो एक रील चल रही है, वो रियल नहीं है, और उसको समाप्त करने के लिए बुद्धि में लाओ नथिंग न्यू। अच्छा, समय के सर्कमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातानी हो, मन के संकल्प की खींचातानी में नहीं आना। मधुबन जाते हैं ना, तो कई बार कुछ कुछ चीजें क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो लेकिन मन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चल रहा है, चलता रहे। तो जितना जितना समय निकाल सकते हो उतना साइलेंस का सहयोग दो। ठीक है, जितना समय निकाल सकते हैं उतना शांति का क्या दे? सहयोग दो। और स्पेशल यहाँ बैठ के, तो यहाँ पर बैठ के भी आपके संकल्प अगर बाहर में चल रहे हैं तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ जब बैठते हैं ना तो हर हाल में अपने संकल्पों को क्या कर ले? क्या करना भाई जी? शांत करना। ठीक है, अच्छा, वरदान दिया बाबा ने। सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू का पाठ सहज स्वरूप में लाने वाले सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान दिया बाबा ने। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में, बोलो, बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, ठीक है, और उस ज्ञान को बीच में ला करके हर बात को खत्म करो। कोई भी कमी नहीं हो तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। मनसा वाचा और कर्मणा संबंध संपर्क, ठीक है, बिजी रहती है। मनसा वाचा कर्मणा स्पेशली ध्यान देना है सेवा के लिए, क्योंकि जब आपकी ये तीन सही है तो संबंध संपर्क ऑटोमेटिकली सही होंगे। ठीक है,
स्लोगन है, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। किसकी नेचर बनानी है? ज्ञान और नेचर बना लो तो हर कर्म श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। तो आज के लिए सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे विश्व को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। तो आज स्पेशल योग है, तो ध्यान रखें, ठीक है। आज पता है ना, मास का तीसरा रविवार है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? आपको ध्यान रखना है, हर खजानों को अपनी स्मृति में रखना है, जो जो बाबा ने हमको क्या दिए, खजाने दिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। और मुरली को कम से कम 3-4 बार करना, सुनना है, ठीक है। ठीक है भाई जी, सुनाइए क्या नोट किया आपने?